अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक नया क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे एक न्यू चैप्टर को, दैट इज़ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप सो कि फर्स्ट चैप्टर को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, और जो मैंने होमवर्क आप लोगों को बोला था बनाने के लिए, आई होप कि वो फेयर कॉपी में अभी तक डन हो चुके होंगे। तो नया चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें आज मैं आपके साथ कुछ ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करूँगी क्लास को। इसको थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन हम समझते हैं, व्हाट इज़ कंट्रोल एंड व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। और इस चैप्टर में बेसिकली हमें किस किस सब टॉपिक्स को और कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ हैं जो नए हैं आप लोगों के लिए, आप उन सब चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड इसको भी, एक नए चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे आसानी से। देखिए, कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हर समय अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्टर्स को फेस करते हैं, जैसे कि हीट, टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, विंड, ओके, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ठीक है ना, या फिर कभी किसी से हमें चोट लगता है, जैसे टच होना, किसी से चीज़ से टकरा जाना, ओके। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं, वो या तो हम ह्यूमन बींग्स हो या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी, इन सब के अगेंस्ट में कोई एक रिस्पॉन्स ज़रूर देते हैं, ओके। अगर हम ह्यूमन बींग्स चल रहे हैं और चलते चलते जब हमें ठोकर लगता है, तो क्या होता है, हम उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स, हमें क्या होता है, हम अपने पैर को या तो पीछे करते हैं, या फिर गिरते हैं तो फिर हमें चोट लगती है, तो हमें उस चीज़ के अगेंस्ट में हमारा रिस्पॉन्स भी होता है, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल अगर इसके अलावा मैं देना चाहूँ, कि अगर आप किचन में हम जाते हैं ज़्यादातर, तो क्या होता है, अगर गलती से कोई गरम यूटेंसिल्स रखा हुआ है, कोई हॉट यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, बर्तन, अगर उसको हम छू दें, तो हम फट से अपना हाथ क्या करते हैं, पीछे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हीट, टेम्परेचर महसूस होता है यहाँ। तो वो क्या है, जो हीट हमें मिला, दैट इज़ द स्टिमुलस, है ना, एक तरह का फैक्टर है जो कि हमें रिएक्शन देने पर मजबूर कर रहा है। और जो हमने रिएक्शन दिया उसके अगेंस्ट में, दैट इज़ द नॉर्मल, उसके अगेंस्ट में हमने एक फीडबैक मैकेनिज्म दिया, यानी कि जो हमें मिल रहा है उसका, बोलते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन देना, दैट इज़ द अनदर थिंग। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये देखना है कि अगर जो हम ह्यूमन बींग्स हों या प्लांट्स हों, वो इन्वायरमेंट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो स्टिमुलस उन्हें मिलता रहता है टाइम टू टाइम, वो उसके अगेंस्ट में किस तरह का रिएक्शन देते हैं और किस तरह से खुद को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है ना। आप उस चैप्टर को खुद से रिलेट करके देख सकते हैं कि हाँ, ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैं दूंगी वो आपके लिए बहुत ईजी होगा इसमें। तो ये चीज़ हमने जाना कि व्हाट इज स्टिमुलस, इसमें दो चीज़ आपको याद रखना है, स्टिमुलाई क्या है और रिस्पॉन्स, तो आप जान ही रहे हो कि उसके अगेंस्ट में जो एक्शन होता है, रिएक्शन होता है, उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। स्टिमुलाई जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, हीट, टेम्परेचर, वाटर, ग्रेविटी, केमिकल्स, ये सब चीज़ होते हैं जो कि स्टिमुलस की तरह काम करते हैं, जिसके अगेंस्ट में हम ह्यूमन बींग्स या प्लांट क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये चैप्टर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स को अभी रेस्ट ऑफ रखते हैं, फर्स्ट तो हमारा टॉपिक है वो हम प्लांट्स के ऊपर ही पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर्स हेडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल तो वही हुआ कि किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में हमारा बॉडी खुद को कैसे कंट्रोल करता है, ओके। और उसके अगेंस्ट में जब वो रिएक्शन देता है, तो वो हमारा हर ऑर्गन, हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, उसके हर एक सेल्स, हर एक टिश्यू क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट मैनर में, यानी एक दूसरे से लिंकअप हो करके उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिएक्शन देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ चैप्टर्स हेडिंग, ओके। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ जानिए कि जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स में लॉट्स ऑफ तरह के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट्स में किसी तरह के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम एनिमल्स में क्या होता है, हमारे पास आइज़ है जो कि देख सकता है, ओके, नोज़ है जो स्मेल कर सकता है, टंग है जो कि टेस्ट कर सकते हैं, ईयर है जो कान को सुन सकते हैं, स्किन से हम टच कर सकते हैं, ओके।
तो ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स हम ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स के पास भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ हम ह्यूमन बींग्स के पास एक नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है ना, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स हैं, जो कि किसी भी तरह के स्टिमुलस को फट से हम लोग क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दे देते हैं। लेकिन प्लांट्स के पास ना तो कोई सेंसरी ऑर्गन है और ना ही कोई स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो आखिर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो ये मैटर है वो प्लांट्स में कैसे फॉर्म होता है? आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्लांट्स के पास स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, और इन्हीं को हम लोग फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। आपको बस एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन एंड परफॉर्म बाय सम फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मीन्स द प्लांट एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स आप जानते हो एक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस के अगेंस्ट में हमें प्लांट को, या फिर हम ह्यूमन बींग्स पे भी हार्मोन्स होते हैं जो रिएक्शन करने के लिए हमें सिग्नल प्रोवाइड करवाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो प्लांट्स में जो फाइटो हार्मोन्स बेसिकली होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। वो चीज़ हम लोग सिर्फ आज हम लोग इस चैप्टर में देख लेते हैं कि ये फाइटो हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं और उनका क्या काम होता है। लेकिन इन फाइटो हार्मोन्स को पढ़ने से पहले आपको 2 टर्म ध्यान में रखने हैं जो कि आगे चैप्टर में आएंगे। फर्स्ट वन इज द डॉर्मेंसी एंड द सेकेंड वन इज द ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। व्हाट इज डॉर्मेंसी? डॉर्मेंसी जो होता है ना वो एक इनएक्टिव स्टेट होता है। जैसे कि किसी प्लांट में कोई सीड है, वो क्या है, वो डॉर्मेंसी के स्टेट में रहता है, यानी कि वो इनएक्टिव स्टेट में, उसमें किसी तरह का मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, वो राइप नहीं हुआ। राइप मतलब वो फूटा नहीं है। बीज को जब तक हम लोग ज़मीन में मिट्टी में डालते नहीं हैं और उसको वाटर प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसको मिनरल्स नहीं मिलता है, सनलाइट नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है, उसका सीडलिंग नहीं निकलता है, वो फटता नहीं है और ना ही उससे नया प्लांट निकलता है। तो जब सीड जो रहता है वो अपने इनएक्टिव स्टेट में है, उसमें किसी तरह का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उस स्टेट को हम लोग डॉर्मेंसी का स्टेट कहते हैं। और जब ये सीड जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि इनके अंदर से बीज अंकुरित होकर के जब नया सीड लीफलेट निकालता है और उसमें से रूट्स निकलते हैं, उसमें शूट निकलने शुरू होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, यानी इनएक्टिव स्टेट को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो ये सब काम कौन करता है? आखिर प्लांट्स के अंदर कोई सेंसरी ऑर्गन या फिर कोई नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो ये सारे काम का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है फाइटो हार्मोन्स के पास या प्लांट हार्मोन्स के पास प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में और हर किसी का अपना एक काम होता है। प्लांट्स में अगर कोई भी स्टिमुलस आता है ना, प्लांट्स के को जब वो फेस करते हैं, जैसे वाटर को फेस करते हैं, ग्रेविटी फेस करते हैं, ठीक है ना, विंड फेस करते हैं, केमिकल्स जब उनके कांटेक्ट में आता है, तो वो उसके अगेंस्ट में कैसे रिस्पॉन्स करते होंगे? वो एज अ ग्रोथ की तरह रिस्पॉन्स करते होंगे। हम ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में क्या है, या तो हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, बॉडी में मूवमेंट ले आते हैं, है ना, या अगर आँख पर तेज़ रोशनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, अपने आँखों को बंद कर लेते हैं। तो ये एक तरह का रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम अपने बॉडी को मूव करके रिस्पॉन्स को दिखा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि प्लांट्स जो होते हैं वो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में अपने बॉडी में ग्रोथ या मूवमेंट के थ्रू ही वो इस चीज़ को शो करते हैं। जैसे रूट ग्रो कर जाता है, शूट ग्रो करता है, या शूट जो होता है वो बेंड हो जाता है, रूट्स अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जिससे आपको ये चीज़ क्लियर होगा। बस अभी माइंड में यही रखना है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रोथ के थ्रू अपना ग्रोथ करते हैं, ग्रो करते हैं खुद को, और तब इस स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 हार्मोन्स हैं, डैट इज़ द ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एस्बेसिक एसिड। याद रखने आपको ये चारों नाम, ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एस्बेसिक एसिड, जिसमें से ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन्स ऊपर के जो 3 हार्मोन हैं वो ग्रोथ हार्मोन है। वो हमेशा प्लांट में ग्रोथ करने को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कोई भी स्टिमुलस आया उसके हमें अगेंस्ट में ग्रोथ करना है प्लांट को। और जो एक अनदर वन है डैट इज़ द एस्बेसिक एसिड, वो क्या करता है, हमारा इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, वो ग्रोथ को रोकता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि ऑक्सिन का क्या है, ग्रोथ हार्मोन है या ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, तो वो ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। और एक ही है एस्बेसिक एसिड जिसको हम लोग ए बी कहते हैं, ABA, ये होता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स।
अब ऑक्सिन का काम क्या है, साइटोकाइनेंस का काम क्या है, ये सब कुछ इस नोट्स में इनलिस्ट कर दिया है मैंने। आई होप सो कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। छोटा सा एक इसमें हम बता देते हैं, ऑक्सिन एक तरह का प्लांट हार्मोन है जो रूट, शूट, लीफ हर किसी के टिप पर प्रेजेंट होता है। अगर ये स्टेम है तो इसके टिप पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और ये जब ये इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है, ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि ये लाइट के एक्शन में काम करना शुरू करते हैं। जैसे ही इनके ऊपर सन रेज पड़ता है, ऑक्सिन एक्टिव हो जाते हैं और ग्रोथ करवाते हैं, शूट का, रूट का, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ वो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी भी करवाते हैं। सीड्स हैं तो उसमें उसकी डोरमेंसी स्टेट को ख़त्म करवाते हैं, स्टोमेटा को ओपन करवाते हैं। स्टोमेटा भी ओपन होता है ना, प्लांट में बहुत तरह के काम होते हैं। स्टोमेटा का क्लोजिंग ओपनिंग कब होगा, हम लोगों ने पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस के लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है तो वो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो वो कौन कंट्रोल करता है, यही हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं कि कब स्टोमेटा को क्लोज होना है, कब स्टोमेटा को ओपन होना है। साइटोकाइनेंस, जिबरलिन्स भी जो होते हैं, जिबरलिन्स का एक स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि जिबरलिन्स हमेशा तभी काम करेगा जब ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। ऑक्सिन जब एक्टिव स्टेट में रहता है ना, ऑक्सिन हार्मोन, तभी वो जिबरलिन्स को एक्टिव करता है। जिबरलिन्स का भी सेम काम होता है, वो ग्रोथ करवाता है प्लांट में। साइटोकाइनेंस भी सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ डोरमेंसी ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, फ्रूट को राइप करवाते हैं, पकता है, फल जब पकता है तो वो किस हार्मोन की इस पे बसता है, साइटोकाइनेंस, ये सारी चीज़ है। और एक अकेला हो जाता है हार्मोन, दैट इज़ द एस्बेसिक एसिड, जो क्या काम करता है, डोरमेंसी स्टेट को ब्रेक जो होता है उसको रोकता है, यानी कि वो सीड को हमेशा डोरमेंसी स्टेट पर रखता है, ठीक है। साथ ही साथ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जस्ट अपोजिट काम करता है। स्टोमाटा अगर ओपन हो रहा था तो उसको क्लोज करने का काम कौन करता है, एस्बेसिक एसिड करता है। ऑल्सो कॉजेज द डिटैचमेंट, जितने भी फूल पत्ती अगर झड़ के गिरते हैं पेड़ से तो उसका काम कौन करवाता है, ये एस्बेसिक एसिड करवाते हैं। यानी कि ये हमेशा ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी कि वो हमेशा डिटैचमेंट वाला काम करवाते हैं, एस्बेसिक एसिड। और बाकी 3 हार्मोन जो है वो हमेशा प्लांट को ग्रोथ करने के लिए इंडिकेट करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द फाइटो हार्मोन्स। इस पर शॉर्ट नोट्स हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रख लेना है। इस चैप्टर का क्या मेन एम है ये याद रखना है, डोरमेंसी एंड ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में हमेशा रहने चाहिए। कल हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।